नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक ज्ञान बाय अनिल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं एपआर अर्थात वार्षिक कार्य मूल्यांकन से संबंधित जानकारी। इस वर्ष आपको जो एपआर भरना है वो है दोस्तों 2021-22 का। पिछले वर्ष आपने भरा था 20-21 का। दोस्तों, दोनों में कुछ बेसिक अंतर है। पिछली बार जो आपने 2020-21 का एपआर भरा था उसको आपने 2 चरणों में संपन्न किया था। पहले आपको आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर, एक्सेप्टिंग ऑफिसर इत्यादि चयन करने होते थे। उसके बाद में दूसरी प्रक्रिया जब आपका अप्रूव कर देते थे आपके रिपोर्टिंग अधिकारी आपके एपआर को, उसके बाद में दूसरे चरण में आपको एपआर भरना होता था। इस बार का जो 2021-22 का एपआर है उसमें आपको एक ही चरण में ये सारी प्रक्रिया करनी है। तो दोस्तों, क्या है इसकी संपूर्ण प्रक्रिया, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर से लिखे हुए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इसे प्रेस करेंगे तो यह लाइट ब्लैक कलर का हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि आपने हमारे चैनल शिक्षक ज्ञान बाय अनिल को सब्सक्राइब कर लिया है। इसके जस्ट आगे एक बेल आइकन दिया हुआ होता है दोस्तों, उसे जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो 3 विकल्प आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। इसमें सबसे ऊपर वाला जो ऑल विकल्प है उसको आपको टच करना है। जैसे ही आप इसे टच करेंगे तो इसके बाद में जब भी कभी इस प्रकार की कोई भी सूचना, जानकारी या जीवन का अनुभव साझा करूंगा तो इसकी सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की ओर। दोस्तों, वार्षिक कार्य मूल्यांकन अर्थात एपआर 2021-22 भरने के लिए आपको स्कूल लॉगिन पर नहीं जाना है। एपआर भरने का काम आपको अपने स्वयं के स्टाफ विंडो पर जो आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिले हुए हैं उनसे आपको लॉगिन करना है। इसके लिए आपको यूजर नेम डालना है, पासवर्ड डालना है और कैप्चा डालना है और यहाँ से आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको स्टाफ विंडो की विंडो दिखाई देगी। यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो 3 लाइन दी हुई होती है उन्हें जैसे ही आप टच करेंगे तो ये विकल्प जो आपके सम्मुख दिखाई दे रहे हैं ये सभी दिखाई देंगे और होम के जस्ट नीचे आपको एपआर का विकल्प दिख जाएगा। इसको आपको टच करना है। टच करने के बाद में आपको आगे बढ़ना है। एपआर के होम पेज पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स दिखाई देंगी। यहाँ पर आपके एम्प्लॉय नेम, मोबाइल नंबर, आपके एम्प्लॉय आईडी, सभी जानकारियाँ आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली हैं। इन सबको चेक कर लें, यदि सही है तो आपको आगे बढ़ना है, अन्यथा इसको पहले आप सही करवा सकते हैं अपने उच्च अधिकारियों से। नीचे यहाँ पर दोस्तों आपको 4 टैब दिखाई देंगी। यदि आप पहली बार भर रहे हैं एपीआर तो यहाँ पर आपको पहले वाली जो टैब है उसे आपको भरना है। यदि आपको भरी हुई में किसी प्रकार का एडिट करना है तो भी आपको इसी टैब को टच करना है। जैसे ही आप क्लिक टू न्यू एपीआर पर टच करेंगे तो ये इस प्रकार से आपको कुछ विंडो दिखाई देगी। यहाँ पर आपको अपना पद चयन करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। मंत्रालयिक एवं अन्य अधीनस्थ कार्मिक, तृतीय एवं द्वितीय वेतन श्रृंखला के शैक्षणिक कार्मिक, व्याख्याता, प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य, कार्यालयों में कार्यरत शैक्षिक कार्मिक। आप इनमें से जो भी हैं उस पर आपको टच करना है। जैसे हमने यहाँ पर तृतीय एवं द्वितीय श्रेणी श्रृंखला शैक्षणिक कार्मिक के गोले पर टिक कर लिया है, ऐसे ही आपको टिक करना है। इस पर टिक करने के बाद में आपको दोस्तों यह नीचे जो मैंने मार्क किए हुए हैं ये विकल्प ओपन होकर के आ जाएंगे। अब यहाँ पर फ्रॉम डेट से टू डेट आपको भरनी है, तो इसमें ये ध्यान रहे दोस्तों, शैक्षणिक स्टाफ के लिए दोस्तों जो समय है वह 1 जुलाई से 30 जून तक आपको यह भरना है। और यदि आप मंत्रालय एवं अन्य कार्यालयों में पदस्थापित शैक्षिक स्टाफ हैं तो आपको 1 अप्रैल से 31 मार्च तक यह एपआर भरना है। यदि आपने यहाँ पर किसी प्रकार की कोई लीव ली है, कोई अवकाश लिया है तो वो आपको यहाँ पर भरना है। ये सभी जानकारियाँ यहाँ पर भरने के बाद दोस्तों आपको अंत में जो सेव दिया गया है इसको क्लिक करना है और सेव कर लेना है। सेव करने के बाद कुछ इस प्रकार से जानकारियाँ आपके नज़र आ जाएंगी। जो आपने एपीआर भरा है, आपके समय जो आपने लिया है वो आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर 1 जुलाई से लिया है 30 जून तक। और एपीआर में आपको एपीआर की प्रविष्टि की जानी है वही भरना है। फॉर्म टाइप आपको जिस भी किस्म के कर्मचारी हैं उसके लिए आपको यह स्वतः ही आएगा। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे पोस्ट आपकी आ जाएगी, पोस्टिंग प्लेस आपका आ जाएगा। यहाँ पर एक्शन जो डिलीट दिया गया है, यदि आपने कुछ गलत भर दिया है तो यहाँ से आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। और यदि सब चीज़ें सही है तो नीचे
क्रिएट एपार एप्लीकेशन दिया हुआ है, इसे आपको टच करना है और एपार एप्लीकेशन को क्रिएट करना है। क्रिएट एपार के बाद में दोस्तों कुछ इस प्रकार से नीचे आपके जानकारियाँ आ जाएंगी कि आप एपार किस पीरियड के लिए भर रहे हैं। और उसके यहाँ पर जो मैंने मार्क किया हुआ है चूज ऑफिसर्स, तो यहाँ से आपको रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर वगैरह अब आपको यहाँ पर चूज करने हैं। तो चूज ऑफिसर पर आपको टच करना है। चूज ऑफिसर करने के बाद में कुछ ये जानकारी यहाँ पर ओपन होकर के आ जाएंगी। रिपोर्टिंग ऑफिसर ऑफ द रिलीवेंट पीरियड, जिस पीरियड के लिए आप भर रहे हैं उस पीरियड में आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर वर्किंग है या रिटायर्ड हो चुका है या डेथ हो चुका है, जो भी आपके केस में है आपको उस पर टच करना है। डू यू वांट टू चूज डायरेक्ट एजुकेशन, ये जो विकल्प है दोस्तों इसको आपको डिफ़ॉल्ट रूप से नो ही रहने देना है, क्योंकि यह विकल्प केवल निदेशालय IAAC अजमेर बीकानेर के चुनिंदा पदों के लिए ही है, तो इसे आप यस नहीं करें। नीचे आ जाएं सर्च रिपोर्टिंग ऑफिसर बाय। अब दोस्तों आप अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को 3 प्रकार से सर्च कर सकते हैं, बाय स्टाफ ID, बाय एम्प्लॉय ID, बाय मोबाइल नंबर और बाय पोस्ट। जो भी आपको उचित लगे उससे आप यहाँ पर सर्च कर लें। सर्च करने के बाद में जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके रिपोर्टिंग अधिकारी का नाम, उनका मोबाइल नंबर और उनके RJKO ID जो भी हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। इस पर आने के बाद में आप एक बार अच्छे से चेक कर लें कि यही आपका रिपोर्टिंग अधिकारी है। यदि यह सही है तो जो सेव दिया गया है उस पर आपको टच करना है और इसे सेव कर लेना है। जिस प्रकार से रिपोर्टिंग अधिकारी का यहाँ पर मैंने चयन करना बताया है, उसी प्रकार से आपको रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर को यहाँ पर चयनित कर लेना है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि कौन से पद के लिए कौन सा आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर है, कौन सा आपका रिव्यूइंग ऑफिसर है और कौन सा आपका एक्सेप्टिंग ऑफिसर है। यहाँ देखें दोस्तों, यहाँ पर मैंने ये सारी लिस्ट दर्शाई हुई है रिपोर्टी। यदि आप सीनियर स्कूल या सेकेंडरी स्कूल में 3rd ग्रेड अध्यापक हैं, लाइब्रेरियन हैं 3rd ग्रेड के, जूनियर असिस्टेंट है, लैब टेक्नीशियन है 3rd ग्रेड के, तो आप स्वयं तो रिपोर्टी हैं। और आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर जिसे प्रतिवेदक अधिकारी हैं वो आपका संस्था प्रधान मतलब प्रिंसिपल या सेकेंडरी स्कूल का जो HM होता है वो होगा। इसके बाद रिव्यूइंग ऑफिसर आपका मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मतलब CBO होगा और स्वीकारकर्ता आपका जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक होगा। यदि आप एलिमेंट्री विद्यालय में 3rd ग्रेड अध्यापक हैं या प्रबोधक हैं ग्रामीण क्षेत्र में, तो PO आपके रिपोर्टिंग अधिकारी होंगे, CBO आपके रिव्यूइंग अधिकारी होंगे और जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक आपके एक्सेप्टिंग ऑफिसर होंगे। यदि आप गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल में 3rd ग्रेड के PTI हैं तो रिपोर्टिंग अधिकारी आपके PO साहब हैं, रिव्यूइंग ऑफिसर आपके CBO हैं और एक्सेप्टिंग ऑफिसर आपके जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय हैं। इसी प्रकार से यदि शहरी क्षेत्र के आप PS या UPS स्कूल में 3rd ग्रेड के अध्यापक या प्रबोधक हैं तो SCBO फर्स्ट जो होगा वो आपका रिपोर्टिंग अधिकारी होगा, CBO आपका रिव्यूइंग अधिकारी होगा और जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक आपके एक्सेप्टिंग ऑफिसर होंगे। यदि आप शहर में स्थित गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल के 3rd ग्रेड PTI हैं तो SCBO फर्स्ट मतलब अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर होंगे, CBO साहब आपके रिव्यूइंग ऑफिसर होंगे और जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक आपके एक्सेप्टिंग ऑफिसर होंगे। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में किसी UPS यानी कि 8वीं तक के स्कूल में सीनियर टीचर हैं तो PO साहब आपके रिपोर्टिंग अधिकारी हैं, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मतलब CBO आपके रिव्यूइंग ऑफिसर हैं और जॉइंट डायरेक्टर मतलब संयुक्त निदेशक संभाग स्तर के जो होते हैं वो आपके एक्सेप्टिंग ऑफिसर होंगे। यदि आप शहरी क्षेत्र के अपर प्राइमरी स्कूल के सीनियर टीचर हैं तो SCBO फर्स्ट आपके रिपोर्टिंग अधिकारी होंगे, CBO साहब आपके रिव्यूइंग अधिकारी होंगे और जॉइंट डायरेक्टर यहाँ पर आपके एक्सेप्टिंग ऑफिसर होंगे। यदि आप
गवर्नमेंट सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सेकंड ग्रेड के अध्यापक हैं, सेकंड ग्रेड के पीटीआई हैं, या सेकंड ग्रेड के लाइब्रेरियन हैं, या सीनियर असिस्टेंट हैं, या डबल AO हैं, या लैब असिस्टेंट हैं सेकंड ग्रेड के, तो आपके जो संस्था प्रधान हैं वो आपके एक्सेप्टिंग ऑफिसर होने वाले हैं। CBO साहब आपके रिव्यूइंग ऑफिसर हैं और जॉइंट डायरेक्टर आपके एक्सेप्टिंग ऑफिसर हैं। यदि आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी में लेक्चरर हैं, फर्स्ट ग्रेड के PTI हैं यानी कि PET हैं, फर्स्ट ग्रेड के आप लाइब्रेरियन हैं, तो आपके प्रिंसिपल साहब आपके एक्सेप्टिंग ऑफिसर हैं, CBO साहब आपके रिव्यूइंग ऑफिसर हैं और निदेशक माध्यमिक शिक्षा आपके एक्सेप्टिंग ऑफिसर हैं। यदि गवर्नमेंट सीनियर या सेकेंडरी स्कूल में आप प्रिंसिपल हैं या हेड मास्टर हैं, तो CBO साहब आपके एक्सेप्टिंग ऑफिसर हैं, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी आपके रिव्यूइंग ऑफिसर हैं और निदेशक माध्यमिक शिक्षा डायरेक्टर आपके एक्सेप्टिंग ऑफिसर हैं। तो दोस्तों, यह था वह चैनल जिसके माध्यम से आप अपने रिपोर्टिंग अधिकारी, रिव्यूइंग अधिकारी और एक्सेप्टिंग अधिकारी को चूज कर सकते हैं। जब आप अपने रिपोर्टिंग अधिकारी, रिव्यूइंग अधिकारी और एक्सेप्टिंग अधिकारी का चयन कर लेंगे तो इस प्रकार से आपको विंडो दिखाई देगी। व्यू एप्लीकेशन में आपको यहाँ पर व्यू एपार एप्लीकेशन ID जनरेट हो जाएगी, वो यहाँ से आपको टच करना है। जैसे ही आप इसे टच करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको जानकारियाँ दिखाई देंगी। यहाँ पर दोस्तों यह फिल एप्लीकेशन का जो विकल्प मैंने यहाँ पर इसका जो मार्क किया हुआ है, यहाँ से आपको फिल एप्लीकेशन पर टच करना है। फिल एप्लीकेशन के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ विकल्प दिखाई देंगे, आपको इन्हें भर लेना है। भरने के बाद में सेव एज ड्राफ्ट जो दिया गया है उस पर टच कर लेना है। प्रतिवेदित अधिकारियों द्वारा किए गए विशेष कार्यों का संक्षिप्त विवरण 250 शब्दों से अधिक नहीं हो, ऐसा यहाँ पर लिख लेना है। वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण कराया है या नहीं कराया है, यस और नो यहाँ पर टिक कर लें। उसके बाद में सबमिट करें। सबमिट करने के बाद में दोस्तों आपको अंत में इसे फिनिश और लॉक करने के लिए यहाँ पर टच करना है। दिस विल लॉक योर एंटायर एप्लीकेशन। जैसे ही आप इसे टच करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा। आप OTP जैसे ही डालेंगे तो आपका फॉर्म भर दिया गया है, कंप्लीट हो गया है, ये आप समझ लें। OTP के साथ एप्लीकेशन को लॉक करने के बाद दोस्तों आपकी जो विंडो है उस पर ऑलरेडी सबमिटेड लिखा हुआ आ जाएगा और आप 2021-22 के लिए पुनः APR नहीं भर पाएंगे। तो दोस्तों ये था APR भरने का प्रोसेस, जो कि PDF के रूप में था, उसे मैंने आपको बताया है। जैसे ही फिजिकली रूप से मैं यहाँ पर किसी का APR भरूंगा, जब प्रारंभ हो जाएगा इसको भरना, तो उसे भी मैं लेकर के आऊँगा। आशा है दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें दोस्तों, एक अच्छा सा कमेंट करें और अधिक से अधिक साथियों तक इसे शेयर करें ताकि सभी तक इसका लाभ पहुंच सके। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।